प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2, क्योंकि यह प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली के प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 1 में, जिसमें दिया गया है sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश के मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे पहला ऑप्शन, जिसमें दिया गया है sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान रखेंगे तो इसका मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 प्लस sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो गुणा करेंगे, फिर cos 60 अंश का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कड़ी में गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो उत्तर आएगा 3 और 2 दूना 4 धन 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 दूना 4, तो उत्तर क्या हुआ, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4। और जब भिन्नों के हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 1 4 आंसर इसका कितना बनेगा, दोनों कैंसिल होकर आएगा 1। ठीक है, तो पहले सवाल का उत्तर कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। अब सवाल नंबर 2 कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे tan 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1 होता है, तो भैया 1 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कितना होता है कड़ी में 3/2, तो ये भी वर्ग के रूप में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 1 धन 3/4, क्योंकि वर्ग होगा तो कड़ी हट जाएगी, माइनस 3/4, तो माइनस और प्लस से कैंसिल, तो 2 इकाई 2, तो 2 होगा जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। और देखिए भाई, जो इसका तीसरा सवाल है दिया गया है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो पहले cos 45 अंश का मान रखेंगे, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2 और पूरे के बटे, अब sec 30 अंश का होता है 2/करड़ी में 3 धन कोसेक 30 अंश का मान होता है 2/1। समझ में आया कि नहीं, इतना मान होता है। तब क्या करेंगे भाई बताइए ना, तो इन दोनों क्या करेंगे, पहले हर वाले को सॉल्व करेंगे, हर वाले को जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/, पहले 1/√2 तो ऊपर रहेगा ही और नीचे हो जाएगा √3 को एलसीएम ले लेंगे, जब √3 को एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इतना आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ये डिवाइडेशन है, मतलब भाग है, जब इसको हल करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3/2 धन 2 करड़ी में 3 के, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 और पूरे के बटे कितना होगा बताइए, पूरे के बटे हो जाएगा
2 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 6 के, यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन इसको अगर और अधिक सॉल्व करेंगे तो इसका परमेयीकरण करना होगा इसको, लेकिन हम इसे यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। और सवाल नंबर 4 जो है कि दिया गया है साइन 30 अंश, ध्यान से देखिएगा, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस, ये ऋण है तो जाएगा कोसेक 60 अंश और पूरे के बटे सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2-3 पेज में पहुंचेगा, 2 पेज में पहुंचेगा, मतलब ये स्क्रीन के 2 पेज में पहुंचेगा। तो भाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 धन tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 ऋण कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/करणी में 3 और पूरे के बटे क्या लिखेंगे, सेक 30 अंश का मान होता है 2/करणी में 3, 2/करणी में 3 धन कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 फिर प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो भाई 2/करणी में 3 क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा ऊपर, तो बचेगा 1 क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, और वही काम क्या करना होगा, नीचे भी करना होगा। तो 2√3 को जब एलसीएम लेंगे, 2√3 को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे अंडर रूट, बताइए, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा प्लस √3 प्लस 2√3 बचेगा। तो 2√3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो करड़ी में जितने भी मान होंगे सब आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे जुड़ने वाला कौन सा मान होगा, जैसे ये वाला मान इससे जुड़ जाएगा और ये वाला मान इससे जुड़ जाएगा। तो चलते हैं इसको देखते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 -4 और यहाँ बचेगा 3 प्लस 4, क्या बचेगा +4 बचेगा। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 -4 और 3 इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर का और ये अंश जो है वो एक समान है, तो ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये नीचे सेम है लेकिन अलग अलग, तो इसको a स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा तो लिखेंगे 27 प्लस 14 मतलब 16 माइनस 24 करड़ी में 3, a -b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर a स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वर्क करेंगे तो करड़ी में 3 का 3 3 क्या 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा ये 27 -16। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब 27 और 16 जोड़ देंगे तो जाएगा 43 ऋण 24 करड़ी में 3 और पूरे बटे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था, 5, चौथा था। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। और जो सवाल नंबर 5 में चलेंगे, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां सवाल ध्यान से देखिए, लिखा गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और पूरे के बटे दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अगर हम लोग चाहें तो इसका सरसमिका का प्रयोग करके सवाल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन सरसमिका कहाँ नहीं गया तो सरसमिका का प्रयोग नहीं करेंगे।
ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्ट यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, बस इसको ही हल करना होगा। वैसे भी मान रखें तो 1 ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे भैया 5 गुणे कास स्क्वायर 60 अंश। तो पहले कास 60 अंश का होता है 1/2, तो इसका क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। प्लस 4 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2/3 2/3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग कर दोगे। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा भैया, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग करेंगे। फिर प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर होगा। अब चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे का सवाल अगले पेज पे, तो अब ध्यान से देखिए। तो इसके बाद हल होगा जब, तो लिखेंगे, देखते रहिएगा। जब यहाँ पे 5 गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 5 गुणे 1/4 आएगा। कितना आएगा, 5 गुणे 1/4 धन 4 गुणे 2/3 में 3 था, याद करिए 2/3 में 3। फिर से देख लीजिए, 4 गुणे 2/2 का वर्ग करेंगे 2, और 2 गुना 4, और 3 का करड़ी में 3 वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 4 गुणे 4/3 ऋण कितना आएगा, 1, क्योंकि tan स्क्वायर 45 का कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 1, और पूरे के बटे, देखिए भाई एक बार इसको भी समझ जाइए फिर आगे लिखेंगे। अब 1/2 का वर्ग करना होगा तो 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1/4 यहाँ पर मिलेगा। समझिए, यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ इधर हर में तो 1/4 मिलने वाला है, और इधर 3/4 मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले बार पेज पे। तो यहाँ पर आएगा 1/4 धन 3/4 के। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 5/4 धन 4 चौका 16/3 ऋण 1, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 4/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कटेगा कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको हल करना क्या करना है, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में जब भाग देंगे 4 का, तो 3 5 से 15 हो जाएगा, प्लस 16 वाले 3 चौक पर 16 चौक 64 हो जाएगा, और 12 इकाई 12 माइनस 12 के। ठीक है, यही सवाल बचेगा। तब क्या करेंगे भाई, 64 और 15 को जोड़ देंगे। समझिए, 64 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79, मतलब 69 ना। देखिए 5 4 9, समझिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, और 6 1 7 6 में जोड़ेंगे 7, और ऋण 12, और पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 9 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 7, और 7 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, 6, और पूरे के बट्टे कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा 67/12। ठीक है, ये आशा करते हैं कि ये पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन पक्का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 100% बोर्ड परीक्षा माने के ऑप्शन बनते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। ध्यान देखिए भैया, जो अगला सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो जहां दिया गया है कि 2 tan 30 अंश, ध्यान देखिएगा पहला सवाल दिया गया है, यह परीक्षा बोर्ड में, ये बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है और कई बार आया भी है। तो इसको लिखेंगे कि 2 tan 30 अंश पूरे के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान, तो भैया tan 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 3, और पूरे के बटे हो जाएगा 1 धन 1/करड़ी में 3 का, क्योंकि करड़ी 3 होगा, करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3, और पूरे के बटे हो जाएगा 1 धन 1/3 के, क्योंकि करड़ी हट जाएगी। ठीक है, तो इसको चलते हैं अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए ये यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2,
देखिए यहाँ पर जो सॉल्व करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर दिया भी गया है कि 2/3 तो पहले इसको लिखेंगे अगले पेज पे, बराबर 2/3 और पूरे के बटे कितना दिया गया है। देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3 इकाई 3, समझिए 3 इकाई 3 एक 4, 4/3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4/3, अभी चला जाएगा ऊपर तो जाएगा 2/3 गुणे 3 बटे कितने के 4 के, तो 2 2 से कैंसिल, तो कितना आ गया बताइए। तो यहाँ मिलेगा 3/2 तो क्या करेंगे इसको कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो जाएगा 3/2 गुणे कड़ी में 3/3। जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3/3 बटे, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो बचेगा 3 3 दूना 6। तो सॉल्व करेंगे 3 इकाई 3 3 दूना 6, तो उत्तर मिलेगा हमको कड़ी में 3/2। और हमारा इस सवाल में ऑप्शन देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया कड़ी में 3/2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारा जो ऑप्शन आया हुआ है वह हमारे दिए गए ऑप्शन में से किसका मान है। साइन 60 अंश का मान है, cos 60 अंश का मान है, tan 60 अंश का मान है कि साइन 30 अंश का मान है। तो ठीक है, ये कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। ये मान है साइन 60 अंश का, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, ध्यान देखिएगा, जो ये वाला ऑप्शन होगा पहला साइन 60 अंश, यही क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ठीक है, सवाल नंबर 2 में ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 दिया गया है 1 - tan² 45 अंश अपान 1 + tan² 45 अंश का मान बताना है। ठीक है, सवाल है दूसरा कि 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश का मान बताइए। ठीक है, ये 45 है भैया, 45 है, या ध्यान देखिएगा इसमें कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि ये 45 नहीं है। ठीक है, ये कितना है 45 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 ऋण tan 45 का मान कितना होता है, 1 तो 1 का वर्ग करना है, फिर 1 धन 1 का फिर से वर्ग करना है, तो हमें क्या मिलेगा 1 - 1 अपान 1 + 1 = 0/2। ठीक है, कितना आएगा 0/2, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0। ठीक है, तो यह 0 है, तो कौन सा भैया मान इसका आएगा दूसरे का, डी। दूसरा कौन सा सही होगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरे प्रश्न का जो हमारा डी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, दूसरे प्रश्न का जो ये डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे प्रश्न पे। अगर आपको सवाल समझने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी बुक के सहायता से भी प्रश्न उसमें से देख लीजिए और सोल्यूशन इसमें से भी देख लीजिए। ठीक है, तो तीसरा सवाल है sin 2a। ध्यान रखिएगा sin 2a बराबर 2 sin a, क्या दिया गया है 2 sin a। अब पूछा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो देखिए भैया इसमें ऑप्शन दिया गया है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश। ठीक है, a का मान 0 अंश रखें, a का मान 60 अंश रखें, a का मान 45 अंश रखें, a का मान 30 अंश रखें, तो 100% इसका उत्तर देखते ही अगर सवाल ऐसा दिख जाए तो उसका तुरंत 0 अंश मार दीजिएगा। ठीक है, अब क्यों, इसका उत्तर होगा साइन 0 अंश, मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, 0 अंश ही सही होगा। मतलब इसमें ऑप्शन है, देख ले फिर से आप समझिएगा, ऑप्शन ए दिया गया 0 अंश, बी दिया गया है कितना 30 अंश, सी दिया गया है 45 अंश, और जो ऑप्शन डी दिया गया है वो है 60 अंश। ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको, समझिएगा कि अगर हम ए का मान अगर हम कुछ भी रखते हैं, मतलब ए का मान अगर हम लोग चाहे 0 अंश रखें, चाहे 30 अंश रखें, चाहे 45 अंश रखें, चाहे 60 अंश, तो उसका मान कुछ ना कुछ अलग आएगा। लेकिन जहां हमने 0 रखा तो उसका मान एग्जैक्ट वही आएगा जो दोनों पक्ष जहां पर क्या होंगे बराबर होंगे, तभी तो ऑप्शन सही होगा। तो नहीं अगर मतलब समझ नहीं आ रहा है तो उसको फिर से लगा हम देख लेते हैं, समझिए। तो क्या लिखेंगे साइन
2 गुणे शून्य अंश, समझिएगा 2 गुणे शून्य अंश, फिर लिखेंगे 2 साइन, अब जीरो अंश यहाँ पर रख दीजिए। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन, दिखा देखिए यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर, एक मिनट, हाँ समझिए, यहाँ लिखेंगे साइन 2 शून्य शून्य, कितना जाएगा जीरो अंश आ जाएगा, फिर बराबर 2 गुणे और साइन जीरो कितना होता है जीरो। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तब पर भी जीरो आएगा, और यहाँ दो का गुणा जो है जीरो में करेंगे तब पर इसका उत्तर कितना आएगा जीरो ही आएगा। इसलिए हमारा जो ये वाला ऑप्शन है पहला जीरो अंश वाला, ये बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे और चौथा सवाल है, आप ध्यान से समझिए। चौथे सवाल में कहा गया कि 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अभी इसके पहले समझ रहे हैं ना, सवाल दिया है 2 tan 30 अंश तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, सेम टू सेम पहले की सवाल है, लेकिन पहले सवाल में प्लस दिया गया था, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो सेम वही मान रखेंगे तो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है भैया बताइए। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, समझ में आया, लेकिन क्लियर है। लिखेंगे 1 माइनस tan, फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग करना होगा, तो यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, करड़ी में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 बटे करड़ी में 3 और पूरे के बटे 1 ऋण 1 बटा 3, तो यहाँ पे उत्तर क्या मिलेगा 2 बटे करड़ी में 3 गुणे ना 3 इकाई 3 में से निकाल दो 2, तो यहाँ पे 2 बटे 3 आ जाएगा, तो उल्टा करेंगे कितना आएगा 3 बटे 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो मिलेगा 3 बटे करड़ी में 3, तो भैया करड़ी में 3 का गुणा ऊपर और करड़ी में 3 का गुणा नीचे, जब गुणा करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा 3 करड़ी में 3 बटे 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, करड़ी में 3 आया। तो ये किसका मान है, ऑप्शन दिया गया है cos 60 अंश, साइन 60 अंश, tan 60 अंश और साइन 30 अंश। तो ये करड़ी में 3 किसका मान है tan 60 अंश का मान है, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। यह जो है प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी माइनस अंडर रूट tan a माइनस बी माइनस 1 अपन अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये माइनस में नहीं है भैया, फिर समझिए, थोड़ा सा सवाल में प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर है प्लस इक्वल टू, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसमें दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपन अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो a और b का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, समझ में आया, tan a प्लस बी होगा करणी में 3, तो यहाँ से देखिए tan, करणी में 3 का मान कितना होता है, अगले पिछले साल बताया, करणी में 3 का मान होता है tan 60 अंश, ये होता है ना, तो लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश, क्योंकि अंडर रूट 3 का मान है 60 अंश, या कह सकते हैं tan 60 अंश का मान है करणी में 3, तो tan से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी बराबर 60, यहाँ से बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समझ में आई चीज। अब चलते हैं भैया इसी के पार्ट 2 पे, लिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, समझिए। तो भाई क्या करेंगे, tan लिखेंगे, फिर a माइनस बी लिखेंगे ब्रैकेट में, और यह 1 बटे करड़ी में 3 किसका मान है tan 30 अंश का मान है, किसका मान है tan 30 अंश का मान है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश, तो tan से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे जब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 से, चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समझिए, तो जाएगा
1 व 2 को, तो a प्लस b बराबर 60 अंश, a माइनस b बराबर 30 अंश। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। जब इन दोनों जोड़ेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश, तो जाएगा a बराबर 90/2, कितना हो जाएगा 45 अंश, तो जाएगा a बराबर 45 अंश। ठीक है, a बराबर 45 अंश। तो a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब a का मान रखेंगे तो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो जाएगा b बराबर 60, क्योंकि 45 पक्षांतर हो जाएगा 45, तो जाएगा b बराबर 15 अंश। बात समझ में आया। तो यहाँ से हमको a और b का मान प्राप्त हो गया। a का मान आ जाएगा 45 और b का मान आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। अब इसी के साथ यह प्रश्नावली खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य लोगों तक भी शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।